हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं दविंदर सर से, जो सीडेक में वर्क करते हैं एज अ प्लेसमेंट हेड। उन्होंने अपनी लाइफ में मोर देन ऑफ 9000 स्टूडेंट को प्लेस कराया है। सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। हाय राहुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत सालों के बाद मिलने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर द जर्नी जो आपने हमारे साथ की थी इन द ईयर 2014 एंड इट वाज अ मेमोरेबल। माय नेम इज दविंदर सिंह। आई टेक केयर ऑफ द प्लेसमेंट्स इन सीडैक मुंबई रीजन। आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मुझे 8000 या 9000 स्टूडेंट से ज्यादा को जॉब दिलवाने में मेरी सहायता ली गई। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि आईटी इंडस्ट्री एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। एंड थैंक यू फॉर आईटी इंडस्ट्री, थैंक यू टू द आईटी इंडस्ट्री दैट आज हमारे इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स अपना सपना पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू। सर, जैसे कि आप प्लेसमेंट सेल से काफ़ी ईयर्स से रिलेटेड हो, काफ़ी जुड़े हुए हो और काफ़ी बच्चे आपने प्लेस कराए हैं। सो सर, क्या बच्चे गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता? क्या गलतियां ना करें जिनकी वजह से उनका प्लेसमेंट हो जाए? तो ऐसा कुछ बताइए सर। राहुल, ये बहुत सटीक क्वेश्चन है। मैं इसका आपको एक दो चीजों में वर्णन करना चाहूंगा। पहला, जो बच्चे गलतियां करते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपने बेसिक्स को स्ट्रांग नहीं करते हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं और उसमें वो लोग खाली फोकस करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर प्रोग्रामिंग, बिकॉज कोई भी घर की अगर नींव बनानी है, तो अगर आपको घर बहुत स्ट्रांग चाहिए तो उसकी नींव बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। सो मेरा ये कहना है कि इफ यू आर एबल टू मेक योर बेसिक स्ट्रांग, आई एम 100% श्योर कि आपका जॉब आपके हाथ से कभी नहीं जाएगा और आपको बहुत जल्दी मार्केट में सक्सेस रेशियो मिलेगा। सर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एचआर राउंड में, व्हाई आई शुड हायर यू। तो सर, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या दें? जनरली लोग दे नहीं पाते, कभी ऐसा फजी सा आंसर देते हैं, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। राहुल, हम हिंदी में ना एक कहावत कहते हैं, जब दो तालियां, दो हाथ मतलब जो साथ में बजेंगे तभी आपका काम बनेगा। मैच मेकिंग आपको पता होगा, मैट्रिमोनियल साइट्स में मैच मेकिंग का कंसेप्ट है। सो व्हेन एनी एचआर आस्क यू दैट व्हाई शुड वी हायर यू, प्लीज मेक श्योर दैट एचआर आपसे पूछ रहा है कि आप में वो क्या गुण है, आप किस गुणवत्ता के साथ आते हैं कि आपको हम इस पोजीशन के लिए रिक्रूट करें। So always remember the requirement of the company should match the delivery of your position. Like आपके अंदर में क्या क्वालिटीज है और कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो दोनों मैच करनी चाहिए। और अगर मैच मेकिंग हो गया तो शादी.com फिक्स है। नाइस। सो सर, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हाउ डिड यू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट यू फेस इन योर लाइफ और इन योर कैरियर। सो सर, इसका आंसर कैसे दें? वेरी गुड क्वेश्चन राहुल। ये एक्चुअली ना, यहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हमने क्लास 10th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में मैथमेटिक्स पढ़ा। मे बी आज वो मैथमेटिक्स हम अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, बट आप याद रखिएगा, जो लॉजिक हमारे में दिया गया था, हमें इम्बाइड किया गया था, वो लॉजिक यूज करके प्रॉब्लम कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ऐसे सिचुएशन जरूर आएंगी जहां पे हम एक प्रॉब्लम में स्टक हो जाएंगे। बट प्लीज मेक श्योर, जो भी फ्रेशर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना लॉजिक यूज करना है, प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज करनी है टू रीच आउट टू द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चन और प्रॉब्लम। याद रखिएगा, हर प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन नहीं रहता है। जो इंटरव्यूअर होते हैं वो देखते हैं कि आपका अप्रोच क्या था। आप भी जानते हैं, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके अप्रोच पे बहुत सारी थिंग्स मैटर करती है। यस, राइट। सर, जब गोल्स की बात आती है तो उसमें बोलना होता है कि आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दें या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम देखना चाहते हैं वही दे सकते हैं? राहुल, डिप्लोमैटिक नाम का चीज आईटी इंडस्ट्री में नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। आप यू कम आउट विद योर हार्ट।
अभी गोल है ना, उसे मैं देखता हूं दो तरीके से, एक आपका शॉर्ट टर्म गोल और एक आपका लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल आपका ये होना चाहिए कि जो भी आपने स्किल्स अक्वायर्ड की हैं उसको यूज करके इंडस्ट्री में गेट करें, लाइक टू गेट अ पाथ इन द इंडस्ट्री। ये आपका हमेशा शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका विजन क्या है, बिकॉज देखिए आप एक कोई भी कंपनी में जाएंगे, एक कंपनी का भी विजन होता है, एक पेरेंट्स का भी विजन होता है कि मेरा बेटा बड़ा बन के ऐसा बने, ऐसा इंसान बने। सो आपका जो विजन है दैट शुड बी योर लॉन्ग टर्म गोल। और आपका लॉन्ग टर्म गोल राहुल कुछ भी हो सकता है। आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए एक घर खरीदना, दैट कैन बी योर लॉन्ग टर्म गोल। आप चाहते हैं एक सेटल्ड लाइफ को स्पैन करना, वो भी आपका एक लॉन्ग टर्म गोल रख सकता है। सो गोल्स को फुलफिल करने के लिए हमेशा अपना विजन क्लियर रखें। सो एक क्वेश्चन और जनरली पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो जो रियल में हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ है, उनको हम बोलें या फिर कुछ और बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से राहुल ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके रेज्यूमे में, आपके सीवी पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिख देते हैं ऑलरेडी। जो फ्रेशर्स होते हैं वो लिख देते हैं। स्ट्रेंथ्स का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी क्या चीज पोजेस करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर आप बोलते हैं कि आई एम अ टीम वर्कर प्लेयर और आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो डेफिनेटली एक उसका आंसर अपने साथ हमेशा रखें। और रही वीकनेस की बात राहुल, वीकनेस वो बताइए जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि आईटी इंडस्ट्री में मैं जाना चाहता हूं, तो सर माय हैंडराइटिंग इज नॉट गुड। सो डेफिनेटली हैंडराइटिंग का वीकनेस होना मेरे लिए कोई मतलब गलत बात नहीं है। या फिर मैं मायने नहीं ऐसे रखता। बोल सकता हूँ कि आई डू माई वर्क टिल द टाइम आई डोंट गेट सेटिस्फाइड। सो ये भी एक आपका अच्छी चीज दिखाता है। सो वीकनेस वो बोलिए जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं, कम आउट ऑफ द वे कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ हमेशा याद रखिएगा वो होनी चाहिए जो कि आपके जॉब रिक्वायरमेंट से मैच करती है। तो सर जनरली आपने बोला कि लोग पॉइंट्स लिख देते हैं कि व्हाट इज़ माय वीकनेस, व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ। तो वो रियली लिखना चाहिए या स्किप भी कर सकते हैं उन्हें? राहुल, एक इंडस्ट्री में कहावत है, इफ यू आर रेडी टू ड्राइव योर इंटरव्यू, यू आर द बेस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दैट जॉब। मेरे हिसाब से एज ऑन टुडे फ्रेशर्स आर नॉट एज रेडी एज टू ड्राइव देयर इंटरव्यू। सो टू बी ऑन अ वेरी ऑनेस्ट साइड, आप मेंशन करें, बिकॉज छुपा के भी आपको कोई फायदा नहीं है। जो एचआर है वो बहुत मंझा हुआ प्लेयर है, वो सब जानता है इस बारे में। नाइस। अ, सर ये तो बात हो गई हमारे रिज्यूम से रिलेटेड की या फिर हम कैसे आंसर्स दें। जनरली देखा जाता है कि कई बार कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो कोई और अदर वे है कि हम जॉब ले सकें? डेफिनेटली राहुल, लाइफ एक जगह आके रुकती नहीं है। कैंपस इज जस्ट अ पड़ाव, हम बोलते हैं ना ये आपका आखिरी पड़ाव है। सो कैंपस एक सिर्फ जरिया है आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए। अगर आप अनफॉर्चुनेटली एनीवन इज नॉट गेटिंग प्लेस थ्रू कैंपस, देयर आर अदर वेज ऑल्सो। आप अपनी कम्युनिटी स्ट्रांग करें, जो आपकी वर्किंग कम्युनिटी है, लाइक लिंक्डइन पे आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल बनाएं। सेकेंड थिंग इज दैट आपका जो कम्युनलिज्म है उसको क्रिएट करें, आप अपनी कम्युनिटी में अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं। देर आर मेनी वेबसाइट्स लाइक fandudata.com और अदर वेबसाइट जहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप उन वेबसाइट्स को सर्च करें और वहां से अपनी डिजायर्ड एचआर को कनेक्ट करें। वो एक जरिया है जिसके थ्रू हमें जाना पड़ता है, एंड इट्स अ लेंथी प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। ओके। सर लिंक्डइन एक कनेक्शन वाला तरीका हो गया। बट सर जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी आजकल कौन सी मार्केट में काफ़ी हॉट चल रही है जिससे हमें जॉब आसानी से मिल सकती है? राहुल, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर आए दिन बदलती है, और ये आपको भी पता है। करेक्ट। आपने अपना करियर स्टार्ट किया था मोबाइल कंप्यूटिंग में, आज आप शायद मे भी अलग दुनिया पे चल रहे हैं। सो अगर आपके बेस स्ट्रांग है, अगर आप चाहते हैं कि मैं डेवलपमेंट एरिया में जाऊं, मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूं, मेरा पैशन है, तो मुझे लगता है कि जावा J2EE आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसे प्रिपेयर करने के लिए आपको मतलब बहुत सारी वेबसाइट की जरूरत पड़ सकती है। मैं बोलूंगा लोगों को आपका चैनल भी फॉलो कर दे, बिकॉज आप भी बहुत एक्सप्लोर करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। राइट सर।
अभी वैसे सर मार्केट में अगर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ तो एंड्रॉयड भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, हॉट चल रहा है और मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट करना काफ़ी हॉट चल रहा है और एआई काफ़ी अच्छा चल रहा है, एमएल बहुत अच्छा चल रहा है। तो कई सारी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं और रियली क्लाउड भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, सर्वर बैकएंड यस। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आई थिंक इसमें काफ़ी जॉब्स हैं और लिटरली आपको 80 टू 90% इसी में जॉब मिलेंगी और आपको काफ़ी हैंड्स ऑन सैलरी भी मिलती है। या सो सर ऐसा कुछ आप जो फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए आप शेयर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस से राहुल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप जिस चीज को भी पाना चाहते हैं उसके पीछे जोरदार लग जाइए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए एंड प्लीज कमिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको लगता है कि आजकल ये जो कंपनीज इतना पे कर रही हैं बिकॉज दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल टू स्टे बैक इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करें, पर्टिकुलरली फ्रेशर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा प्लीज स्टिक टू दैट कंपनी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। आप अपना फंडामेंटल्स बेस स्ट्रॉन्ग करिए बिकॉज आप जब नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे तो सामने वाली कंपनी भी देखेगी कि आपने प्रीवियस कंपनी को क्या कमिट किया था। एंड रेस्ट ऑल कम्युनिकेशन प्लेज अ मैटर, इट्स अ बिग रोल, सो प्लीज वर्क ऑन द कम्युनिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी बोलना चाहूंगा, एटीट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें एंड शो ग्रैटिट्यूड टू ऑल पीपल यू आर कनेक्टेड। सर आपने एटीट्यूड की बात बोली, तो एटीट्यूड को हम कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएँ, जो इम्पैक्ट करे हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में, हमारे टेक्निकल राउंड में, हमारे एचआर राउंड में, जो कि फ्रेशर के लिए एचआर राउंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। सो राहुल, एटीट्यूड जैसे कि जब हमने ये सेशन शुरू किया आपके साथ, एक लाइवली एटीट्यूड मुझे पकड़ समझ में आ गया था आपके साथ। एटीट्यूड का मतलब ये होता है ना, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कैसा बिहेव करते हैं, आप एफर्मेटिव है कि नहीं, आप मतलब प्रोएक्टिव होने चाहिए ना कि रिएक्टिव होने चाहिए। याद रखिए, एटीट्यूड प्लेज अ वाइटल रोल। और पूरा गेम आईटी इंडस्ट्री में एटीट्यूड का, पर्टिकुलरली एचआर राउंड, क्योंकि एचआर एक दिन में 20 से 25 इंटरव्यू लेने वाला है और वो सबको सेलेक्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट उसको ही करेगा जिसका एटीट्यूड उसके साथ मैच नहीं। करेक्ट। तो एटीट्यूड जैसे कैसे मैच कराएँ? तो हम पॉजिटिव बातें ज़्यादा बोलें या जी, फिर पॉजिटिव? या, बहुत जरूरी है। आपका जो लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि यस, आई एम रेडी टू टेक दिस चैलेंज। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं, देयर इज नो रोड ब्लॉक, आपको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। रियली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई थिंक सभी बच्चों को सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, उनके आंसर आई थिंक आपके ज़रिए उनको मिल चुके हैं और लिटरली थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Rahul, for inviting me, and I wish you all the best. And to all the freshers, all the across the like Indian continent, I wish them all the best. थैंक यू सर।